ओम शांति। आज 18 फरवरी 2022 की मुरली सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। गीत, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब और कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया है वह मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो, यह कौन है, इनका राज्य कब था। परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है? जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वे सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितनी आफतें आती रहती हैं, मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तब ही बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए इनको विशियस वर्ल्ड कहते हैं। वहां सतयुग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात पांच भूतों के वश हैं, यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना। अभी तो बहुत तमोप्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम नहीं कि वहां विष होता ही नहीं है। कहते हैं वहां बच्चे तब कैसे पैदा होंगे। बोलो, तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों यह संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ हैं तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी। जरूर, यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं हैं ना। परंतु पहले पहले मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना है। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो
तो मन मना भव। राजाई चाहते हो तो मध्याजी भव। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वे सत बाबा भी है। परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि दो आत्माएं हो गई। वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी। आकर बातचीत करते थे। रुचि से खिलाया जाता था। ये ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है। बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते हैं, मैं अभोक्ता हूँ। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है। मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती है। आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आवाहन करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं। आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है, तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वही सत्य चित आनंद स्वरूप है। ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वह पोप आदि जो है, उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है। उनकी कितनी महिमा होती है। यह तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है। कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है। ये हमारा सत बाबा, सत टीचर भी है। ये पाठशाला है ना। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं। चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फां हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों का कहना है, जो खिलाओ चाहे मारो चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी रोना नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ। माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो, बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं। ये ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है। उसमें रंग तो बहुत होते हैं, परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात सदर्शन चक्रधारी। तीनों कालों को जानने वाला। ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है। इसलिए बाबा लिखते रहते हैं, कोई भी विकारी मूत पलीती मेरी सभा में ना हो।
तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना है। तुम बच्चों के पास विशेष ही वॉइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है। कायदे भी तो है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार, सपूत, अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है। काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है। यह हूबहू रिपीट हो रहा है। कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। तुम तो वही हो जिन्होंने कल पहले भी बाबा की मदद की थी। सत्युग में यह थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने यह राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो यह बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना, ये तो परमपिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बाप ही आकर सबको धनका बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने हो। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते नहीं हो। रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सत्युग को कहा जाता है। तुम इस समय ही ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती रहती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीत इंद्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है, क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद है। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु है तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है। एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आए। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे, तब तो ब्राह्मण पैदा हो। नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे। ये आप नई सृष्टि रच रहे हैं। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। ये भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग, तो भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था। ये तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सभी बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो।
कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूँ। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। यह बुद्धि में रहे, सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। लॉ ऐसे हैं, वे कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा, यह सब कुछ आपका है। जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कदम कदम बाप की राय पर चलना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाए जो खिलाए ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद है, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। कभी भी रोना नहीं है। वरदान, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देभान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।